पठानकोट एक ऐसा शहर है जिसकी जोग्राफियाई महल वकूफ, तारीखी विरसा और दिफाई अहमियत इसे भारत के अहम तरीन शहरों में शामिल करती है। यहाँ की सरहदी कुर्बत, कुदरती दिफाई हसार और फौजी तनसीबात इसे एक स्ट्रेटेजिक मरकज बनाती हैं। पठानकोट शुमाली पंजाब में वाक़ है और इसकी सरहदें पाकिस्तान के ज़िला नारोवाल, जम्मू कश्मीर के ज़िला कठुआ और हिमाचल प्रदेश के अजला चंबा और कांगड़ा से मिलती हैं। ये शहर ब्यास और रावी दरियाओं के दरमियान वाक़ है जो इसे एक कुदरती दिफाई हसार फराहम करता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। पठानकोट की कदीम तारीख एक राज में लिपटी हुई है। अजीम रज़मिया महाभारत में इस इलाके को ओदंबर के नाम से पुकारा गया। ये माना जाता है कि पांडवों ने अपनी जिलावतनी का बड़ा हिस्सा इस इलाके की पहाड़ी गारों में गुजारा। बादज़ां इसका नाम प्रातिस्थान रखा गया। कुरूनो वुस्ता में ये नाम बदलकर पाइथन हो गया जो बिल आखिर मौजूदा नाम पठानकोट बन गया। ये बात बेमहल ना होगी कि मुगल दौर के दस्तावेजात में इस इलाके का नाम पाइथन ही दर्ज है, ना कि पठानकोट। दर हकीकत आईने अकबरी में इस शहर को परगना सदर मकाम के तौर पर जिक्र किया गया, ताहम ये तस्लीम करना पड़ेगा कि इस इलाके की तारीख वाज़े नहीं और ये मालूम नहीं हो सका कि इस शहर को सबसे पहले किसने आबाद किया। मुख्तलिफ मौर्रिखीन इस बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं। सिख मौर्रिखीन का मानना है कि इस शहर की बुनियाद बाबा गुरु नानक ने 15वीं सदी के आखिर या 16वीं सदी के अवाइल में रखी। वहीं मशहूर मौर्रिख कनघम का ख्याल है कि पठानकोट का नाम एक किले से माखूज है जो पठानों ने तामीर किया। ये हकीकत है कि जब गलजई पठान अफगानिस्तान में ताकत में आए तो मरहट, खटक और यूसुफजई जैसे दीगर पठान कबाइल हिंदुस्तान की तरफ हिजरत करके यहाँ आ बसे। बहुत से लोगों का मानना है कि तब से ये इलाका पठानकोट कहलाने लगा। ये भी एक तारीखी हकीकत है कि ये इलाका पठानिया राजाओं की तारीख से करीबी ताल्लुक रखता है। पठानिया खानदान को चंद्रवंशी राजपूतों की एक शाख माना जाता है जो कि महाभारत के मशहूर किरदार अर्जुन की नस्ल से मुंसलिक हैं। अगरचे इनकी मारूफ तारीख राजा अनंगपाल तोमर से शुरू होती है जिन्होंने पठानों के हिंदुस्तान आने से बहुत पहले दिल्ली पर हुकूमत की। कहा जाता है कि राजा अनंग तोमर के 11 भाई थे जिनमें से हर एक ने अलग अलग इलाकों पर अपनी हुकूमत कायम की। इनमें सबसे छोटे भाई राजा जेतपाल मौजूदा जलंधर के इलाके में अपनी रियासत कायम करने आए। उन्होंने सबसे पहले किला भेद फतह किया और इसी निस्बत से राणा भेद कहलाए। बादज़ां वो पठानकोट आए और पठानिया लक़ब इख्तियार किया, ताहम उनकी कायम करदा रियासत को नूरपुर कहा गया जो आज हिमाचल प्रदेश में वाक़ है। अगरचे रियासत का नाम नूरपुर था मगर इसका दारुल हुकूमत पठानकोट में कायम किया गया। यहाँ से राजे पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बड़े इलाकों पर हुकूमत करते थे। बादज़ां 1580 से 1613 के दरमियान राजा वासुदेवा के दौर में दारुल हुकूमत को नूरपुर मुंतकिल कर दिया गया और वहां से हुक्मरानी की गई। ताहम इसका मतलब ये नहीं कि पठानकोट की अहमियत ख़त्म हो गई। शाहपुर कुंडी किला जो शहर से 17 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, दूर दराज इलाकों पर कंट्रोल कायम रखने के लिए इस्तेमाल होता रहा। बादज़ां सैयद खान जो नूरपुर के मुस्लिम हुक्मरान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने इस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया और 1781 तक यहाँ हुक्मरानी की। 1781 से 1796 तक ये इलाका कन्हैया मिसल के तहत आ गया जो सिख कन्फेडरेसी की 12 खुद मुख्तार रियासतों में से एक थी। इसके बाद महाराजा रंजीत सिंह ने इसे अपनी सल्तनत में शामिल किया। बिलाखिर 1849 में ये इलाका बरतानवी हुकूमत के तहत आ गया और उनके राज का हिस्सा बन गया। ताहम पठानकोट ने सिख तारीख में अपनी अहमियत बरकरार रखी। बरतानवी दौर में पठानकोट गुरदासपुर ज़िला का हिस्सा बन गया और 2011 तक इसका हिस्सा रहा। 27 जुलाई 2011 को पठानकोट और उसके गिरदोनवाह के इलाकों को गुरदासपुर से अलग करके एक नया ज़िला बनाया गया।
آج پٹھان کوٹ ضلع میں پٹھان کوٹ اور دھار کلان کے سب ڈویژن شامل ہیں، جبکہ نروج، جمال سنگھ اور بامیال تحصیلیں بھی اسی میں شامل ہیں۔